बहुत साल पहली छत्तीसगढ़ के घना जंगल और सुंदर पहाड़ी मन के बीच एक ठन शांत और सुघर गांव रहीस, जेकर नाम रहीस परसदा। परसदा के लोगन मन भगवान राम के बड़े भक्त रहीन और हमेशा अपन कर्म और धर्म में विश्वास रखत रहीन। उही गांव में जतिराम राम के एक अकुड़ू और अभिमान भरल मनखे रहीस। ओकर पास अथाह धन संपत्ति, सैकड़ों एकड़ खेत और दर्जनों बनिहार रहीन। जतिराम हमेशा अपन धन के घमंड करे और अपन मुँह ले अपन सेखी बघारे। गांव के सबो गरीब मनखे मन ला वह तुच्छ समझे और कभू आदर नहीं दे। एक दिन गर्मी के दिन रहीस, जतिराम अपन खेत के मेड़ में बैठ के पान खावत अपन बनिहार मन ला हुक्म चलावत रहीस। तभी उही मेर ले राम राम जपत एक जन मेहनती किसान, जेकर नाम गुलशन रहीस, अपन खेत ले सुस्ताए बर रुक के बरगद के छांव में जतिराम के तीर या पास आगे। गुलशन एक लोटा पानी पी के शांति ले बैठे बर चाहत रहीस। जतिराम ओला देखतेच गर्रा के कहिस, ये गुलशन काबर मूर्ति राखे बैठे हस और मोर मेड़ला काबर गंदा करत हस? चल भाग यहाँ ले और जाके अपन काम कर। गुलशन जतिराम के बात ला सुन के मन में दुख पा के उदास होके चुपचाप अपन काम में लग गे। उकर आंखी ले आंसू डबडबावत रही, पर वो का कर सकत रहीस। परसदा गांव में एक औ मनखे रहीस, जेकर नाम भोंदू। भोंदू बहुत गरीब पर मेहनती और नेक दिल वाला किसान रहीस। वह रोज हकन के अपन छोटे से खेत में काम करे और उही खेत ले निकले अनाज ले उकर घर के खर्चा चलत रहीस। उकर बाई और दुई झन लइका रहीन, जिन मन ला वह बड़ माया करे। एक दिन भोंदू के बाई के अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। ओला तेज बुखार रहीस और पूरा बदन दुखत रहीस। भोंदू करा दवाई बूटी लेवे बर एक ठन फूटी कौड़ी भी नहीं रहीस। वह अपन बाई ला देख देख के रोवत रहीस। ओला समझ नहीं आवत रहीस कि अब वह का करे। गांव में जम्मो अमीर मनखे मन ला जान के भोंदू अपन मन ला मजबूत करिस और अपन किस्मत आजमाए बर जतिराम के घर डहर चल दिस पैसा मांगे बर। जतिराम के घर पहुंच के भोंदू हाथ जोड़ के गिड़गिड़ावत कहिस, जति भैया, मोला पैसा के बहुत जरूरत है। मोर बाई के तबीयत खराब है और दवाई भर पैसा नहीं है। मैं आप मन के पैसा ला जल्दी वापस कर दूं, जैसन ही फसल कटी। जतिराम अपन ऊंची मचान में बैठे रहीस और भोंदू ला हे दृष्टि ले देखत रहीस। ऊह अपन मुंह छला ऐठे और कहिस, मोर करा फरफट्टी बड़ी जमीन है, ट्रैक्टर है, सैकड़ों एकड़ खेत है और मोर घर में सोना चांदी के कोनो कमी नहीं है। और तय का बोलत हस? तोर पास का है रे? कुछू नहीं है दादा, तोर पास तो 2 एकड़ बैला खेत भी नहीं है। जब तोर करा कुछू नहीं है त तय मोर पैसा ला कैसे लुटाबे? चल भाग यहाँ ले, भिखारी कहीं के, मोर घर के चौखट ला गंदा झनकर। भोंदू के आंखी में आंसू भर गए और ओकर मन में बड़ गुस्सा आइस। ओहा अपन अपमान ला सह के मुंह ला लटकाए वहां ले निकल गए। मन ही मन में वह बुड़बुड़ात आइस, जतिराम, ते मोला गरीब समझे हस, कमजोर समझे हस, ते मोला भोंदू समझ के भोकवा समझे हस। एक दिन तोर घमंडला में जरूर तोर हूं रे जती, मोला भी भगवान है देखे है। घर पहुंच के भोंदू अपन बाई के दुखला और जतिराम के अपमान ला सुरता कर करके भारी सटपटावत रहीस। ओकर मन में बदला लेके भावना जागिस। तभे ओला एक अजीब सा उपाय सूझिस। ओहा अपन घर ले लकर धकर निकलिस और गांव के आखिरी छोर में घना जंगल के भीतर एक छोटे से झोपड़ी में निवास करत बिल्लू बैगा करागिस। बिल्लू बैगा गांव के सबले ज्ञानी और सिद्ध बैगा रहीस, जिन्हा देवी देवता मन के पूजा करे और तंत्र मंत्र में निपुण रहीस। भोंदू अपन पूरा किस्सा ला बैगा ला सुनिस और अपन मन के दुख और जतिराम ले बदला लेके भावना ला बताइस। अंत में वह गिड़गिड़ावत कहिस, कका, मुला चटिया मटिया कहीं ले भी लाके दे, मैं अभी अपमान ला सह नहीं सकूं। बैगा गंभीर चेहरा बना के अपन आंखी मुंद के कुछ देर तक ध्यान करिस। फिर वह आंखी खोल के कहिस, भोंदू चटिया मटिया ला पोसना इतना आसान नहीं है। ये दोनों अदृश्य और शक्तिशाली जीव आए, जिन्हा अपन मालिक के हर आज्ञा के पालन करथे, पर ओकर कुछ नियम और शर्त होथे। ओला तो हमेशा अपन काबू में राखेला पड़त है और ओकर मान गुनला समय समय में पूरा करना पड़त है।
अगर तय ओकर मान गुल्ला पूरा नहीं करे तो वो तोहिला कंगाल बना दीही और तोर जिंदगीला नरक बना दीही। भोंदू ह बैगा के चेतावनीला अनसुना करके कहिस, मैं नहीं जानू, तैन जैसे भी हो मोला चटिया मटिया लान के दे। मुड़ी ला मुड़ाना है तो सूरी ले का डर, और मोर करा का है ते मैं कंगाल हो जाऊं। मोर पास तो पहली ले कुछ नहीं है, तै बस मोला चटिया मटिया दिला दे, मैं सब संभाल लूं। देवी देवता मन मोर मदद करही। भोंदू के दृढ़ निश्चय ओ हताशाला देख के बैगाहा होकर बात मान गीस। ओह बोलीस, आज आधा रात को गांव ले दूर मसान घाट में चलबो, वहां ही ये अदृश्य शक्ति मन के आवाहन हो सकत है। आधा रात होए के बाद जब पूरा गांव सोवत रहिस तब बैगा और भोंदू दोनों जन मसान घाट पहुंचिन। वहां चारों डहर सन्नाटा पसरे रहिस और हवा में एक अजीब सा डर घुलिस रहिस। एक ठन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बैगा हा अपन तंत्र मंत्र के किताब खोलिस और गंभीर स्वर में कुछ गुप्त मंत्र पढ़े लगिस। ओम स्वाहा। हे प्रकृति के अज्ञात शक्ति, हे देवलोक के अदृश्य प्राणी, प्रकट होवव और हमर आवाहन ला स्वीकार कराओ। कुछ देर बाद चारों डहरले हवा में गर्मी बढ़ गए। अचानक दूझन बटुआ, बौने आकृति के जीव, लाल आंख, बड़े बड़े कान और नुकीले दांत के साथ चटिया मटिया प्रगट होते हैं। दोनों हा भयंकर डरावना लागत रही, जानो मानो त्रेता युगले कोनो बटुआ राकस सिरतोन में भुइया में उतर आए हुए। भोंदू हा डर के मारे थर थर कांपत रहीस, ओकर रूंगटक खड़ा होगे रही। अभिले डरथस, तोला तो आज ले अपन घर मां दिन रात रखना है, ये मन तोर सेवक हो ही। बैगा हा भोंदू डहर अंगरी दिखा के कहीस, आज ले ये तुम्हार मन के गोसैया है, ये कर हर आज्ञा के पालन करहा और ये कर मान गुल्ला पूरा करहा। ये कर मन ला रोज काम देना जरूरी है, नहीं ते ये मन तोर ऊपर ही भारी पड़ जाए। चटिया मटिया हा बैगाला नमस्कार करके भोंदू डहर देखिन और अपन सिरला झुकाइन, जैसन के वह ओकर मालिक होए। ओकर बाद चटिया मटिया खुशी खुशी भोंदू के घर डहर चल देते हैं। घर में चटिया मटिया ला देख के भोंदू के बाई हा बहुत ज्यादा घबरा गए। हाय राम, ये का जी अलकर विचित्र जीवला धर के लाने हो, ये मन का करे ही हमर घर मां। डरझन गुसियाइन, ये दोनों चटिया मटिया है, आज ले हमर अच्छा दिन चालू हो जही। अब हमर करा पैसा के कोनो कमी नहीं रही और काकरो करा हाथ फैलाए के जरूरत नहीं पड़े। तुहर बूता गांव के जतीराम के घर ले जम्मो सोना चांदी, पैसा कौड़ी और कीमती जिनिस ला मोर घर में डोहारा कर लाना है। चटिया मटिया हा पलक झपकतेज जतीराम के घर पहुंचिन। ओ मन अपन नान नान पर शक्तिशाली कांवर मां आधा रात कुन जतीराम के घर ले सोना चांदी, हीरा जवाहरात, पैसा कौड़ी और जम्मो कीमती सामान ला धीरे धीरे डोहारा के भोंदू के घर में रखत गिन। वो मन अतना तेज और अदृश्य रूप ले काम करिन कि कोनो ला पता भी नहीं चलिस। कुछ महीना बाद भोंदू के घर धन संपत्ति ले भर गए। ओह अब परसदा गांव के सबले अमीर आदमी बन गिस। ओकर पास बड़े घर, खेत और नौकर चाकर रहीन। पैसा कौड़ी के कोनो कमी नहीं रहीस। भोंदू और उकर बाई हा अब बड़ खुश रहीन। खुशी खुशी उकर मन के जिंदगी बितत रहीस और वो मन अब सुख चैन ले अपन दिन काटत रहीन। गांव के जम्मो मनखे मन अचरज में पड़ गे रहीन कि अतना जल्दी भोंदू कैसे मंडल आदमी बन गे। और ये डहर जतीराम धीरे धीरे गरीब हो जात रहीस। उकर घर ले धन संपत्ति गायब हो जात रहीस, पर ओला कुछ समझ नहीं आवत रहीस। ओकर खेत बिक गए, व्यापार चौपट हो गए और अंत में ओला खेत बेचे के नौबत आगे रहीस। ओह अपन घमंड और अकड़ के कारण अब पूरा कंगाल हो गए रहीस। एक दिन जतीराम हा मुड़ीला लड़ियाए और फटे पुराने कपड़ा पहिर के भोंदू के बड़े घर पहुंचिस। ओह हाथ जोड़ के आंसू बहावत कहिस, भोंदू भाई, मोला कुछ पैसा की जरूरत है, उधारी दे देतीस त मैं अपन खेत ला बुझ के ले बचा लेतेन। मैं तोर ई एहसान ला कबू नहीं भूलो। भोंदू हा अब बड़े और आरामदायक सोफा मा अटियावत बैठे रहीस। वो हा जतीराम ला ऊपर ले नीचे तक देखिस और अपन मुंह मोड़ के कहिस, मैं पैसा ला दरिया में फेंक दूँ, कोनो गरीब ला दान कर दूँ, फिर तो तुला एक फूटी कौड़ी नहीं दूँ। तै मोर और मोर बाई के अपमान करे रहीस,
अब तय अपन करने के फल भोग, जा यहाँ ले। अपन फप्ता करा के जतीराम वहां ले चल दीस। वह अपन करनीला सोच के बहुत पछतावत रहीस। जब मोर करा धन रहीस तब तो मैं काकरो करा अच्छा व्यवहार नहीं करे हो, तब मुला अब कौन पैसा दीही? ए तो मोर पाप के फल आए। वो ह भगवान ले माफी मांगत दुख भरे मन ले घर लौटीस। भूंदू के घर मां सब कुछ ठीक चलत रहीस, पर चटिया मटिया के नियम ला वो ह भूलत जात रहीस। एक दिन चटिया मटिया ह भूंदू करा आके बक्कर माने बहुत ज्यादा मांग करे लगिन। वो मन ला रोज कुछ न कुछ काम चाही रहीस, नहीं ते वो मन अशांत हो जात रहीन। भोंदू वो समय तो मांग पूरा करहूं बोलिस, पर वो ह अपन नवा धन संपत्ति के घमंड मा चूर होगे रहीस और चटिया मटिया ला हल्के मा लेवत रहीस। वो घर मां फूटी कौड़ी पैसा नहीं रहीस, औ तो घर मां कोकोन अनाज घलो नहीं बाँचे रहीस। भोंदू फिर ले पहली कस गरीब हो गे रहीस और थोतना ला धर के पछतावत बैठे रहीस। ओकर पास अब बस पछतावा और आंसू रहीस। जतीराम और भोंदू दोनों के कहानी ये बताते कि फोकट के धन ज्यादा दिन तक नहीं पुराए और घमंड के सिर हमेशा नीचा होते। कर्म ही प्रधान है और सब्र और ईमानदारी ले करे काम ही सच्चा सुख देते। ये सब देवलोक के महिमा और कर्म के फल ही आए।